हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है नीट अल्केमी चैनल पे। माय नेम इज सिद्धेश जैनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस वीडियो का आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा। नीट 2027 टफर हो सकता है, कैसे हो सकता है और हम लोगों को क्या तैयारी करनी है बेटा उसके लिए। देखिए, जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जब पेपर डिफिकल्ट आता है तो बहुत ज्यादा बच्चा पैनिक मोड में चले जाता है और बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब वो नीट का एग्जाम दे रहा होता है। तो हम लोगों को बेटा ये जो सरप्राइज एलिमेंट है वो हटाना है। प्रिपरेशन इस तरीके से करके चलनी है कि यार अगर टफ से टफ पेपर आए तो भी बेटा आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओ, क्योंकि हमको पता है कि यार अगर जब टफ पेपर आएगा तो कट ऑफ बहुत नीचे जाती है और उसका हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी एनालिसिस देखिए कि यार क्यों नीट 2027 टफ हो सकता है। यहां पे देखो, सबसे पहले यहां पे आप इस बात को समझिए कि यार अगर टफ पेपर बनाना है, और केमिस्ट्री स्पेसिफिक में बातचीत कर रहा हूं, तो कैसे टफ पेपर बनता है। सबसे पहले कैलकुलेशन दे देगा भैया, आप लोगों को खूब सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, यहां पे आप लोगों का समय चले जाएगा और आपको पेपर टफ लगने लगेगा। ठीक है, ग्राफ आ जाते हैं, केमिस्ट्री में आ जाते हैं ग्राफ बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आ जाते हैं ग्राफ आ जाते हैं। तो जनरली बच्चा जो बायो वाला बच्चा होता है वो ग्राफ से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। मैथ्स वाला बच्चा तो होता है बेटा वो जेई वाला होता है, लेकिन जो बायो का बच्चा है वो ग्राफ में इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, तो यहां पे भी उसको गड़बड़ हो जाता है, यहां पे भी उसको बेटा फिर पेपर टफ लगने लगता है। ठीक है, लेंदी आ जाएगा कि यार आप लोगों के 2 पोर्शन लेंदी दे देगा, आप लोगों के पास समय ही नहीं बचेगा तीसरे पोर्शन का, या एक ही पोर्शन आप लोग को बहुत ज्यादा लेंदी दे देगा और दूसरे तीसरे पोर्शन में आप लोग बेटा जा ही नहीं पाओगे, और जाओगे तो बेटा वहां पे फंस जाओगे। एनसीईआरटी की लाइनों से बेटा सवाल आ जाता है। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातचीत करूं तो इस तरीके के सवाल आते हैं ना कि यार पहला रिएजेंट लगा तो ए प्रोडक्ट बना, फिर दूसरे रिएजेंट से बी बना, फिर तीसरे रिएजेंट से सी बना, तो सी टाइप का सी बताइए आप लोग कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो भी पेपर डिफिकल्ट बनता है। तो इस तरीके से पेपर डिफिकल्ट होता है। अब पिछले 3 पेपर की आप एनालिसिस देखिए बेटा। सबसे पहले नीट 2025 की बातचीत करूं, केमिस्ट्री की मैं बातचीत कर रहा हूं, तो कैलकुलेटिव था। एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए थे, आप लोगों को ये पूछ रहा था कि यार 5 स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से बोल रहा था बताइए कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं, ए बी सी ए ई, है ना, इस तरीके से आप लोगों को ऑप्शन दे रखे थे। और ऑर्गेनिक भी टफ आई थी। नीट 2025 की बातचीत कर रहा हूं, केमिस्ट्री स्पेसिफिक। उसके बाद बेटा नीट 2026 की बातचीत करो, जो कब हुआ बेटा, आपका 3 मई के दिन हुआ। ये जो मैं बातचीत कर रहा हूं आपका 3 मई के दिन वाले पेपर की बातचीत कर रहा हूं। तो मॉडरेट लेवल था वो यार, लेकिन अगेन कैलकुलेटिव आया। फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री के टफ क्वेश्चंस आए थे, कैलकुलेशन पूछी गई थी। और अगर मैं बेटा 21 जून वाले पेपर की बातचीत करूं तो वो तो बेटा इसमें तो हद ही मचा दी। केमिस्ट्री में बेटा पिछले 10-15 सालों में मैंने इससे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं देखा। मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था ये बेटा। और फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही जबरदस्त, और इसमें भी बेटा जो फिजिकल केमिस्ट्री थी वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की पूछी गई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पूछी गई थी, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर 21 जून को। ठीक है, जो आप लोगों का हुआ रीनीट 2026 का। अब यहां पे देखिए आप लोग, अब यहां पे देखिए, अब नीट 2027 में अब आप लोग ये बात मानते हुए चलिए, जो 45 क्वेश्चंस में केमिस्ट्री की बातचीत कर रहा हूं, इसमें आप लोग मानो कि यार जो 25 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 25 नहीं 20 क्वेश्चन आप लोग ये अज्यूम करते हुए चलिए कि वो मॉडरेट से टफ लेवल के होंगे, और 25 क्वेश्चंस आप लोग इजी से मॉडरेट मानिए। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर देखो 25 क्वेश्चंस तो सर इजी हैं सर, या फिर मॉडरेट लेवल के हैं, तो सर अगर मैं इंटू 4 कर लूं तो सर मेरे 100 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे। नहीं बेटा, इस तरीके से गणित नहीं चलती है। ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे जो मॉडरेट से डिफिकल्ट होंगे, वो बेटा इन 25 क्वेश्चंस के बीच में छुपे हुए होंगे। तो जैसे ही आप लोग क्वेश्चन करने जाते हो तो बच्चा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। अगर उससे कंटिन्यूसली मान लो 2 क्वेश्चन नहीं बने, 3 क्वेश्चन नहीं बने, तो पैनिक हो जाता है बच्चा, और फिर ये जो इजी या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ये भी आप लोगों को डिफिकल्ट लगने लग जाते हैं। फिर बेटा आप लोगों की सिली मिस्टेक स्टार्ट हो जाती है। आपको बेटा फॉर्मूला याद नहीं आता, फॉर्मूला याद हो रहा है तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करने में भी बेटा गलतियां कर रहे हैं। तो इस तरीके से पेपर डिफिकल्ट बनता है। तो सर इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका बेटा ये सोल्यूशन है कि आप लोगों को बेटा डिटेल में पढ़ाई करनी है। इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि आपका हर चैप्टर 6 से 10 लेक्चर लगे, 6 से 10 लेक्चर आप लोग के पर चैप्टर लगने चाहिए डिटेल में, तभी बेटा पढ़ाई होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम 200 क्वेश्चन, 200 प्लस क्वेश्चन आप लोग करिए हर चैप्टर के।
हर 10 से 15 दिन में या 15 से 20 दिन में आप लोगों का मॉक टेस्ट होना चाहिए और प्रॉपर रिवीजन करते हुए चलो। और ये सारी चीजें आप लोगों को हम भी प्रोवाइड करवा रहे हैं बेटा फीनिक्स 3.0 में। इसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो कल से स्टार्ट हो रही हैं, विच इज 30 जुलाई से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, डिटेल्ड बैच है, सारी क्लासेस लाइव लगेंगी। आप लोगों अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, बाय चांस नहीं कर पाते, तो रिकॉर्डेड भी बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देखिए बेटा लास्ट लाइव बैच है बेटा, जीएनटी टीम का ये लास्ट लाइव बैच है, डिटेल्ड बैच है, सिंगल टीचर पॉलिसी है, पूरे केमिस्ट्री आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, पूरी बायोलॉजी आपको जीजी मैम पढ़ाएंगी, पूरी फिजिक्स आपको टीसी मैम पढ़ाएंगी। सिलेबस बेटा हम लोग 15 जनवरी तक फिनिश कर देंगे, 5-7-10 दिन इधर उधर मानो, लेकिन हमने जो डेट ली है वो बेटा 15 जनवरी तक हम लोग बेटा फिनिश कर देंगे। पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिलेगी, लेकिन आप लोगों को बेटा हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलना है। डीपीपी आप लोगों को हम टीचर प्रोवाइड करवाएंगे, अनअकैडमी का मॉड्यूल आप लोगों को मिलेगा, मॉक टेस्ट आप लोगों के लगेंगे और डाउट सॉल्विंग भी आप लोगों की डेली रहेगी तीनों सब्जेक्ट की। ठीक है, ये लास्ट लाइव बैच है। ऑलरेडी बेटा 3 महीने हमारे लूज हो गए हैं ना, है ना। वैसे तो यार जो नीट 2027 की तैयारी थी वो पहले से ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर वही हुआ यार, आपका नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर रीनीट हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया। तो अब बच्चा मेंटली रेडी है कि मैं अगर नीट की 27 की तैयारी करनी है तो दिस इज द लास्ट बैच। 3 महीने भले ही लूज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास जो 9 महीने बचे हैं उसमें हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, कोड बेटा जीएनडी लगा लीजिएगा, हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आप लोग बेटा 2 से 3 दिन में क्लोज्ड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आ जाइए। बैचेस में कोई भी क्वेरी हो आप लोग चैट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन है, उसमें डेफिनेटली बताइएगा, मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलेंगे हम लोग हमारे रेगुलर क्लासेस में।